बुधवार को केंद्र सरकार ने धान, उड़द और तुअर समेत खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया। कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार का ढोंग बताया। हरियाणा में सूरजमुखी की एमएसपी को लेकर बढ़ते आंदोलन के बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पूछा है, क्या एमएसपी किसानों को मिल भी रही है? क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई है? जो सीएसीपी के जो रिकमेंडेशंस हैं, उस पे आधारित जो एमएसपी के दाम तय होते हैं, उस विषय में आज बहुत महत्वपूर्ण बढ़त किसानों के लिए मंजूरी दी गई है। पैडी जो साधारणतः बड़े मात्रा में उत्पादन होता है, पैडी की एमएसपी में 7% की वृद्धि की गई है। कॉमन ग्रेड में 2183 रुपए 2183 प्रति क्विंटल और पैडी ग्रेड ए में 2203 रुपए प्रति क्विंटल की नए निर्धारित एमएसपी को आज कैबिनेट की मंजूरी मिली है। मंगलवार को कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के साथ ही सूरजमुखी की खरीद न होने का मुद्दा एमएसपी की लड़ाई में तब्दील हो गया। बुधवार को राकेश टिकैत ने भी हरियाणा पहुंचकर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। शाम ढलने से पहले केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने का ऐलान कर दिया, लेकिन 24 घंटे के भीतर मीडिया के सामने हाजिर हुई कांग्रेस ने इसे ढोंग बता दिया। मोदी सरकार पर किसान विरोधी होने का इल्जाम भी चस्पा कर दिया। मोदी मंत्रिमंडल ने रबी फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा कर दी, पर 3 कड़वी सच्चाई आपके सामने हम रखने के लिए आज आए। पहली, किसान की फसल हिंदुस्तान में एमएसपी पर खरीदी ही नहीं जाती। दूसरी, किसान को लागत पर जमा 50% मुनाफा मिलने का कोई नामो निशान नहीं। और तीसरी, मोदी सरकार की हर नीति और कदम, उनका डीएनए ही किसान विरोधी। कुरुक्षेत्र में किसानों ने हरियाणा सरकार पर जो आरोप लगाया, कांग्रेस ने वही आरोप केंद्र सरकार पर भी जड़ दिया। मोदी मंत्र है, एमएसपी घोषित करो, एमएसपी दो मत। साल 2022-23 की एमएसपी अब घोषणा हुई है, वो मिलेगी अगले साल, इस साल के आखिर में। साल 2022-23 में फसल उपज और फसल खरीद के तथ्य इस बात को उजागर करते हैं कि इस देश में अब किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। और मैंने एक छोटा सा चार्ट आपको भेज रहा हूं, वो ये दिखाता है कि 7 सबसे बड़ी जो फसल है इस देश की, उनका उत्पादन कितना है और खरीद कितनी। हर वर्ष साल में 2 बार रबी की फसलों का अलग और खरीफ की फसलों का अलग केंद्र सरकार की ओर से एक अच्छी मात्रा में एमएसपी बढ़ाई जाती है। और उस एमएसपी इस बार जो बढ़ाई गई है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, हमारे वहाँ के कृषि विभाग और अन्य सरकार के सभी लोग, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि किसानों के हित में इस प्रकार की एक एमएसपी बढ़ा करके घोषणा जो की है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। एमएसपी पर केंद्र सरकार को घेरने उतरी कांग्रेस ने पीएम मोदी को उनके वादों की याद दिलाई। तो लगे हाथ ये भी पूछ लिया कि क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई। मोदी जी 2 बातें कहकर सत्ता में आए। नंबर 1, किसान को लागत जमा 50% मुनाफा एमएसपी के तौर पर देंगे। और दूसरी बात, इस निर्धारण के आधार पर 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी। अब तो 2023 में है, पर रबी की ताजा फसल ले लें और सीएसीपी, कृषि मूल्य निर्धारण आयोग, अगर उसकी रिपोर्ट ताजा पढ़ लें और प्रांतीय भाजपाई सरकारों की सिफारिश देख लें, तो आपको ये पाएंगे कि एक भी ऐसी फसल नहीं जहां लागत
जमा 50% मुनाफे के आधार पर एमएसपी का निर्धारण हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ की फसल की एमएसपी को स्वीकृति प्रदान की है। यह स्वीकृति सभी जिन्सों में 50% या उससे अधिक की वृद्धि हुई है। इससे किसानों को निश्चित रूप से अपने उत्पादन का अच्छा मूल्य प्राप्त होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार को किसानों से किए गए वादों की याद दिलाई। खड़गे ने ट्वीट किया, मोदी सरकार ने देश के किसानों से 2 वादे किए थे। एक, एमएसपी को लागत प्लस 50% मुनाफा पर निर्धारित करना। 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करना। दोनों वादे सरासर झूठे निकले। खरीफ फसल पर एमएसपी बढ़ाने का ढोंग रचने वाली पीआर लोभी मोदी सरकार एमएसपी पर फसल खरीदती ही नहीं है। न लागत प्लस 50% मुनाफा, न एमएसपी पर खरीद, न दोगुनी आय। भाजपा सरकार के 9 सालों में किसानों को चुनाव में जुमले, पीठ पर लाठी और पेट पर लात के सिवाय क्या मिला? इससे पहले बुधवार को कांग्रेस सांसद सुरजेवाला ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया था। जिस प्रकार से आए दिन एमएसपी किसान को मिलता नहीं और जिस प्रकार से शाहबाद कुरुक्षेत्र में निर्मम लाठीचार्ज हुआ है, इससे भाजपा जजपा का किसान विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। खट्टर साहब याद रखिएगा, शाहबाद कुरुक्षेत्र में किसान की छाती पर पड़ी हर लाठी भाजपा जजपा सरकार के कफन में कील का काम करेगी। मोदी सरकार का दावा है कि पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल में खरीफ सीजन की सभी प्रमुख फसलों की एमएसपी में 50 से 58% तक बढ़ी। लेकिन हरियाणा में आंदोलन की डगर पकड़ चुके किसानों का आरोप है कि सरकार एमएसपी पर खरीद ही नहीं कर रही। जाहिर है हरियाणा में उठे किसान आंदोलन ने विपक्ष को 2024 के लिए एक और हथियार थमा दिया है। किसान अभी भी मांग पर अड़े हुए हैं कि जो उनकी फसल की एमएसपी है सूरजमुखी के ऊपर, उसको तुरंत दिया जाए और किसानों का बकाया रिलीज किया जाए। बेशक सरकार ने भवंतर योजना के तहत 1000 रुपये की अनुदान राशि देने का ऐलान किया है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।